Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या कुछ इस सेशन में डिस्कस करेंगे. पहले तो हम अपने आर्टिकल को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपका हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ है मैंने, सो दैट आपको ईजी हो जाए पढ़ने में, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है. उसके बाद हम वोकैबुलरी करेंगे. एडिटोरियल में जो वोकैबुलरी आई है हम उसकी मीनिंग्स को पढ़ेंगे, ठीक है. ये आपका आर्टिकल रहेगा और हम लास्ट में एक एरर का क्वेश्चन भी करेंगे और मैंने आपके लिए हिंदी में भी पूरा आर्टिकल ट्रांसलेट करके रखा है. तो ये है फर्स्ट स्लाइड और ये है आपकी सेकेंड स्लाइड, ठीक है. तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो. अगर आपको कोई भी तकलीफ़ होती है इंग्लिश में पढ़ने में, कोई समझ में आपको कोई सेंटेंस या फिर कोई पैराग्राफ नहीं आता है, तो आप यहाँ से भी पढ़ के इससे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है. हम शुरू करते हैं अपने सेशन को. आज का अपना टाइटल है, एडिटोरियल का टाइटल है बर्निंग ब्राइट. बर्न का मतलब वैसे तो होता है जलना, ठीक है, पर यहाँ पे क्या उसका कैसे वो यूज़ हुआ है, कैसे उसका मीनिंग यूज़ हुआ है, चमकदार उम्मीद. तो क्या उम्मीद चमक रही है, उम्मीद का चमकना ही हमें क्या आसार दिख रहे हैं, किस चीज़ की हमें उम्मीद दिखाई दे रही है. तो वो है, कौन सी है वो उम्मीद. ऑन द लेटेस्ट क्वाड्रेनियल. क्वाड्रेनियल इज़ जो चीज़ हर 4 साल में एक बार होती है, तो उस चीज़ को हम क्वाड्रेनियल कहते हैं, ठीक है. क्वाड माने 4 होता है, ठीक है. तो हर 4 साल में जो चीज़ होती है हम उसे क्वाड्रेनियल कहते हैं. तो हर 4 साल में जो सेंसस होता है, सेंसस इज़ किसी भी चीज़ को गिनना, ठीक है, हम उसे कहते हैं सेंसस, ठीक है. इंसानों की गिनती को हम सेंसस कहते हैं. एनिमल्स की गिनती, यहाँ पे टाइगर्स की गिनती को भी सेंसस कहा गया है, ठीक है. जो हमारे इंडिया में सेंसस होता है, जो जनगणना होती है, वो हर 10 साल में एक बार होती है. और जो टाइगर्स की गणना होती है वो हर 4 साल में एक बार होती है, ठीक है. तो किस चीज़ की गणना हुई है. सेंसस ऑफ इंडियाज़ वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन. तो जो जंगली बाघ हैं उनकी गणना हुई है, ठीक है. उस पर जो रिपोर्ट आई है उस पर ये हमारा आज का आर्टिकल है, ठीक है. तो भारत में जंगली बाघों की नवीनतम चतुष्कोणीय गणना में आबादी. तो क्या चीज़ हमें क्या एक उम्मीद की किरण दिखाई है. ये जो बाघों की जो ये पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब जो टाइगर्स हमारे इंडिया में बड़े हैं, ठीक है, पहले कम थे अब बढ़ गए हैं. तो वो एक हमें अच्छे संकेत दे रहा है कि हाँ, उससे हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, ठीक है. यही इस टाइटल का मीनिंग है. इंडिया मस्ट बैलेंस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स विद द राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स. भारत को वनवासी अधिकारों और बाघ संरक्षण प्रयासों के बीच संतुलन लाना चाहिए, ठीक है. तो जो हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इज़ जो भी जंगल में जो भी क्रिएचर्स रहते हैं, जो भी प्लांट्स हैं, उनको बचाने में, कंजर्वेशन इज़ बचाना, तो उनको बचाने में जो भी हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं उसके बीच में. और राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इज़ जो भी, अगर कोई कहाँ पे रह रहा है, ड्वेल करना इज़ रहना, तो जो भी फॉरेस्ट में रह रहे हैं इंसान, कोई आदिवासी, कोई ट्राइब है, तो उनके बीच में, और ये जो टाइगर्स और बाकी वाइल्ड लाइफ को बचाना है ना, वो एफ़र्ट्स के बीच में और इन लोगों के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए. ऐसा ना हो जाए कि हम किसी एक पे ही फोकस करें. ऐसा ना रहे कि हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे फोकस कर रहे हैं, इन लोगों को भूल गए, या फिर सिर्फ इन लोगों पे हम फोकस कर रहे हैं और इस कंजर्वेशन को भूल गए. ऐसे नहीं है. तो दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है. फर्स्ट वर्ड आपका क्वाड्रेनियल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, रिकरिंग एवरी 4 ईयर्स, जो हर 4 साल में एक बार होती है, दैट इज़ क्वाड्रेनियल. ऑर्डेन का मतलब वैसे तो होता है कोई भी ऑर्डर पास करना, पर इसका अनदर मीनिंग हो सकता है, आपके आर्टिकल पे जो मीनिंग यूज़ हुआ है, दैट इज़ डिसाइड समथिंग इन एडवांस. तो कोई भी चीज़ अगर पहले ही निश्चित की जा चुकी है तो वो ऑर्डेन है, ठीक है. परपेचुइटी का मतलब होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ लास्टिंग फॉर एवर. जो चीज़ लंबे समय तक चलती रहे वो उसे हम कहते हैं परपेचुइटी, परपेचुअल रहना.
फ्लेजलिंग का मतलब होता है अ पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन और अ सिस्टम दैट इज़ न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस। तो कोई भी चीज़ अगर न्यू है, अगर किसी भी चीज़ में किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अभी फ्लेजलिंग है, ठीक है। अनुभवहीन व्यक्ति, संगठन या प्रसारण। तो कोई भी अगर व्यक्ति या कोई भी संगठन अभी उसे कोई किसी काम को करने में एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अभी फ्लेजलिंग है, ठीक है। इंटैक्ट रहना इज़, हम कहते हैं ना वो चीज़ इंटैक्ट रही थी, है ना, मतलब वो अपने जगह से नहीं हिली थी, टस से मस न हुई थी, कहते हैं ना वो कंप्लीट और एंड नॉट डैमेज्ड, ठीक है। वो किसी भी चीज़ से हिली नहीं है, वो डैमेज नहीं हुई है, ठीक है, साबुत रही है, ठीक है। क्षतिग्रस्त या फिर ठीक है, क्षतिग्रस्त नहीं हुए, डैमेज नहीं हुए, जैसी थी वैसी ही है, दैट इज़ इंटैक्ट, ठीक है। ट्रेट का मतलब होता है अ डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकली वन बिलोंगिंग टू अ पर्सन। तो किसी भी चीज़ या फिर किसी भी व्यक्ति के क्वालिटी को, एक अलग कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है, अगर हम बताते हैं तो उसे हम, उस क्वालिटी को हम कहते हैं कि वो उसका ट्रेट है, ठीक है। क्वालिटी को ही एक वर्ड दिया गया है, सिनोनिम है, ठीक है। एक अलग क्वालिटी, डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटी का सिनोनिम होता है ट्रेट, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एक अलग क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक है, आपका कोई अलग कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो आपका ट्रेट है, ठीक है। अब हम मान जाते हैं आर्टिकल पे। इंडियाज़ टाइगर पॉपुलेशन इन 2022 was at least 3,167 cats according to the results of quadrennial census of the tiger population। तो टाइगर्स के ऊपर ये जो सेंसस हुआ, जो कि हर 4 साल में एक बार होता है, तो 2022 में जब ये हुआ और इसका रिज़ल्ट आया तो इसमें पता चला कि इंडिया में एटलीस्ट, मतलब मिनिमम इतने तो टाइगर्स हैं, 3167 टाइगर्स हैं अब इस वक्त पे इंडिया में। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पर एटलीस्ट मतलब इतने तो हैं ही, ठीक है। द प्रीवियस सच एक्सरसाइज, इससे पहले कब कंडक्ट हुआ था? 2018 में। तो मैंने कहा था ना कि हर 4 साल में एक बार होता है, तो पहले 2018 में होता है, इससे पहले अब 2022 में किया गया है। तो 2018 में एस्टिमेटेड नंबर कितना था हमारा? 2018 में कितने थे टाइगर्स? 2967, ठीक है। तो 2018 में 2967 थे और 2022 में ये बढ़ के कितने हो गए हैं? 3167, ठीक है। बड़े हैं ना नंबर्स, टाइगर्स की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। There is a fair chance that the 2022 numbers may be revised upwards as full analysis of the census numbers remains to be done। तो इस इतने तो हैं ही, एटलीस्ट मतलब इतने तो हैं ही, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि अभी भी पूरा का पूरा डेटा नहीं मिला है और इस डेटा को रिवाइज भी किया जा सकता है, मतलब बदला भी जा सकता है, और ऐसे पूरे के पूरी संभावना है कि ये नंबर और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ओके, तो नंबर्स बढ़ भी सकते हैं। बीइंग द 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था जिसमें टाइगर्स को बचाने के लिए एफ़र्ट्स लिए जा रहे थे। उस प्रोजेक्ट को 50 साल कंप्लीट हो गए हैं। इट इज़ नोटेबल दैट गवर्नमेंट सिंस 1973 हैव कंसिस्टेंटली डिवोटेड अटेंशन टू ensuring that tigers generally vulnerable to the environmental degradation and extinct in several countries continue to populate in India's forest। तो इस प्रोजेक्ट को 50 साल हो गए हैं कंप्लीट हुए, और क्या एफ़र्ट्स लिए गए हैं हमारे द्वारा? इट इज़ नोटेबल मतलब ये नोट करने लायक है कि, मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि, बहुत ही अच्छी बात है कि जो हमारी गवर्नमेंट्स थी 1973 में भारत में जो भी सरकारें बनी, उन्होंने कंसिस्टेंटली मतलब लगातार डिवोट रहना, इस पूरे के पूरा फोकस रहना, उस चीज़ पे अपना 100% दे देना। तो 1973 में जो भी सरकारें बनी थी इंडिया में, उन्होंने अपना पूरा 100% दिया किस चीज़ में? इंश्योर करने में, ये चीज़ को इंश्योर करने में कि टाइगर्स जो कि जनरली वल्नरेबल हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब जो भी हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, हम अपने जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, तो वो जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो टाइगर्स के रहने के लिए भी जगह नहीं रहेगी, तो वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, ठीक है। फिर टाइगर्स अर्बन एरियाज़ में आ जाएंगे, फिर कभी कभी वो मर भी जाते हैं, कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उन्हें ले जाते हैं,
तो ऐसे करते हुए टाइगर्स का पॉपुलेशन कम होते जा रहा था और कई सारे देशों में एंड एक्सटिंक्ट मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना, उनकी प्रजाति ही ख़त्म हो गई थी कई सारे कंट्रीज़ में। जहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ में ये सब हो रहा था, इंडिया में गवर्नमेंट के एफर्ट्स के वजह से क्या हो रहा था, टाइगर्स पॉपुलेट हो रहे थे। कोई भी चीज़ पॉपुलेट हो रही थी मतलब बढ़ रही थी। इंडिया के जंगलों में टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, पर बाकी सब कंट्रीज़ में ऐसे सब हो रहा था, ठीक है। बीइंग एबल टू एंश्योर एन इंक्रीज इन टाइगर नंबर्स without relying on fenced reserves and by engaging the participation of forest dwelling communities in conservation are distinct traits of India's big cat conservation approach, ठीक है। तो ये चीज़ इंश्योर करना कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है, मतलब जो टाइगर की संख्याएं हैं, बाघों की संख्याएं हमारे देश में वो बढ़ती रहे। किस चीज़ पे रिलाई करना मतलब डिपेंड करना। तो हमें किस चीज़ पे डिपेंड नहीं होना है, फेंस्ड रिजर्व्स में हमें एंड बाय एंगेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ इन कंजर्वेशन और डिस्टिंक्ट ट्रेट, ठीक है। पहले तो ये एक चीज़ है, हमें यहाँ पे ब्रेक देना है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं ऑथर, हमें ये चीज़ को इंश्योर करना है कि टाइगर्स की संख्या को ना हमें सिर्फ फेंस्ड रिजर्व आप जानते हैं ना, जो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कोई भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक पर्टिकुलर एरिया बनाई जाती है, हम उसे रिज़र्व कहते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, ठीक है। उस एरिया में उनको रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इस चीज़ पे डिपेंड नहीं होना है कि सिर्फ इन रिजर्व्स में ही बाघों की संख्या बढ़े। हमें ये चीज़ को भी इंश्योर करना है कि बाकी के जंगलों में, हमारे देश में जहाँ पे और जंगल है, हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में या फिर किसी एक या फिर दो रिजर्व्स में बाघों की संख्या बढ़े। हमें ये इंश्योर करना है कि सारे के सारे पूरे के पूरे देश में जितने भी रिजर्व्स हैं, इनफैक्ट जितने जंगल हैं, जंगलों में भी इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। हमें सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। एंड बाय एंगेजिंग, और किस चीज़ को हमें इंश्योर करना है कि एंगेज करना मतलब उनसे बातचीत करना, उनको भी कंसिडर करना। किन लोगों से बातचीत करना है हमें, पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, तो जो भी फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ड्वेल करना इज़ जो रह रहे हैं, तो फॉरेस्ट में जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रही हैं, उनको भी अपने ये जो कंजर्वेशन एफ़र्ट्स है, भागों को बचाने में जो हमारे एफ़र्ट्स हैं ना, उसमें भी उनको एंगेज करना है, उनमें उनको भी मनाना है कि आप भी हमारा साथ दीजिए ताकि हम बाघों को बचा सकें, ठीक है। उनका साथ भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा एक स्टेप है ना कि हम इन लोगों को भी इंक्लूड कर रहे हैं, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये एक डिस्टिंक्ट ट्रेट है। डिस्टिंक्ट इज सबसे अलग ट्रेट है। हमने ट्रेट का मीनिंग पढ़ा था ना, क्वालिटी। तो हमारे किस चीज़ की ये अलग क्वालिटी है, इंडियाज़ बिग कैट कंजर्वेशन अप्रोच। तो हमारी बाघों को बचाने का ये जो अप्रोच है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट की एक ख़ास क्वालिटी ये है कि हम फॉरेस्ट में जो कम्युनिटीज़ रह रहे हैं ना, हमने उनको भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है, हमें उनका भी साथ लेने की कोशिश की है, ठीक है। हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट टाइगर नंबर्स आर ऑर्डेन्ड टू ग्रो इन परपेचुइटी। तो इससे ये फिक्स नहीं हो जाता है। हमें ऑर्डेन का मीनिंग पढ़ा था ना कि कोई चीज़ पहले से ही फिक्स की गई है। तो ये इस चीज़ से हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इस चीज़ से ये साबित नहीं हो रहा है, ये पहले से ही डिसाइड नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ अगर हम ऐसे करते रहें तो बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, परपेचुइटी मतलब एक लंबे समय तक बढ़ती रहेगी। नहीं, सिर्फ ये चीज़ें करनी ही काफ़ी नहीं हैं, हमें और भी सारी चीज़ें करनी हैं जिससे बाघों की संख्या लंबे समय तक बढ़ती रहे, ठीक है। ये बात समझ गए ना आप सभी लोग, ऑर्डेन्ड पहले से डिसाइड कर लेना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ऐसे डिसाइड नहीं कर लेना है कि हाँ हमने इतना सब कर लिया, अब परपेचुइटी तक मतलब लंबे समय तक बाघों की संख्या बढ़ती रहेगी। नहीं, हमें और भी कई सारी चीज़ें करनी होंगी, तो ही टाइगर्स की संख्या हमारे देश में बढ़ेगी, ठीक है। द स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट, तो ये एक रिपोर्ट का नाम है, द स्टेटस ऑफ टाइगर, ठीक है। ये वार्न करती है रिपोर्ट कि दैट ऑल द इंडियाज़ 5 मेन टाइगर जोन्स, इंडिया में 5 टाइगर जोन्स हैं और वो सभी
while largely stable face challenges of deforestation and loss of tiger habitat। ठीक है, बाघों की संख्या बढ़ रही है, पर ये रिपोर्ट ये भी हमें वार्न करती है कि जो भी 5 टाइगर जोन्स हैं ना इंडिया में, उनमें कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चैलेंजेस मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किस चीज़ के प्रॉब्लम्स आ रही हैं? डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन इज़ बहुत तेज़ी से जंगलों की संख्या घट रही है, ठीक है, पेड़ पौधे कट रहे हैं। एंड लॉस ऑफ टाइगर हैबिटेट, और जो टाइगर की प्रजातियां हैं, बाघों की प्रजातियां, वो भी घटते जा रही हैं, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट्स किसे हम कहते हैं? ये आपका इंडिया का मैप है, तो इस एरिया को हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया आता है ना, इस फॉरेस्ट एरिया को हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। और ये एरिया जो आता है, इस एरिया को हम ईस्टर्न घाट्स कहते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में क्या है? वाइल वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स स्पॉट्स, बायोडाइवर्सिस जहाँ पे बहुत सारी नेचर से रिलेटेड प्रजातियाँ रहती हैं, ठीक है। कई बायोडाइवर्स, ठीक है, मतलब कई सारे पेड़ पौधों की प्रजातियाँ, कई सारे प्राणियों की प्रजातियाँ इन जंगलों में रहती हैं, वेस्टर्न घाट्स में रहती हैं ग्लोबली, ठीक है। पूरे विश्व में हम देखें तो बाकी के जंगलों के कंपेयर में इन जंगलों में बहुत सारी प्रजातियाँ रहती हैं। ऑल्सो, तो और इस ऐसे जंगल में ऑल्सो होस्ट मतलब वहाँ पे रहना, ठीक है। उन हम करते हैं ना, अपने गेस्ट को होस्ट करते हैं ना, मतलब हम अपने गेस्ट को अपने यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इन जंगलों में कौन लोग रहते हैं? सम ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलस टाइगर्स रिजर्व्स। तो पॉपुलस इज जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में टाइगर्स रहते हैं, ऐसे रिजर्व्स इन जंगलों में भी हैं, ठीक है। इन 2018 871 यूनिक टाइगर्स वेर फोटोग्राफ्ड। तो 2018 में 871 टाइगर की प्रजातियां पाई गई थी और उनके फोटोग्राफ्स भी लिए गए थे, मतलब पाए गए थे। फोटोग्राफी जैसे पिक्चर नहीं खींची गई थी, ठीक है, मतलब पाए गए थे। 871 प्रजातियां पाई गई थी, पर इस बार 824 को ही हम कैप्चर कर पाए, ठीक है। इस बार 824 प्रजातियों का ही हमें निशानी कुछ मिली, ठीक है, मतलब घट गए हैं ना। 871 थे 2018 में, ठीक है, और अब 2022 के रिपोर्ट में जब सेंसस आया तो ये घटकर 824 हो गई, मतलब टाइगर्स की संख्या कहीं ना कहीं घट गई है। ओवर द ईयर्स देर इज़ एन इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स आउटसाइड द प्रोटेक्टेड रिजर्व्स। तो टाइगर्स के लिए जो हमने रिजर्व्स बनाए थे ना, पर्टिकुलर एरिया, उसके बाहर भी टाइगर्स को देखा गया है कुछ पिछले सालों में। इन द केस ऑफ वेस्टर्न घाट्स हाउएवर दीज नंबर्स आर ऑन द डिक्लाइन। पर वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ऐसे जो केसेस थे ना कि जंगलों के बाहर भी टाइगर्स को पाया गया है, वेस्टर्न घाट्स में ऐसा नहीं देखा गया था, पर बाकी जगहों पे ऐसा देखा गया था। विथ ओनली पॉपुलेशंस विद इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टेबल द रिपोर्ट्स इज। तो कहा था कि ऐसे वेस्टर्न घाट्स में तो पॉपुलेशन स्टेबल थी, पर बाकी के जगहों में, अगर हम इंडिया में बाकी के जगहों पे देखें तो वहाँ पे स्थिति चिंताजनक थी, ठीक है। ओके, फॉर 9 टाइगर रिजर्व फ्रॉम, देखो यहाँ पे फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन आया है ना, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो 1973 में 9 टाइगर रिजर्व थे, बढ़ के अब कितने हो गए हैं? 53 हो गए हैं आज के दिन तक, ठीक है। फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक हम कहते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? फ्रॉम टू, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 9 टाइगर रिजर्व से 1973 में आज वो बढ़ के 53 हो गए हैं अपने देश में। द इंक्रीज इन नंबर्स हैज़ नॉट ट्रांसलेटेड टू ऑल दीज रिजर्व्स बिकमिंग सूटेबल हैबिटेट्स फॉर टाइगर्स। तो ये जो हमें बड़े हैं ना नंबर्स, ये नंबर्स तो बड़े हैं, ठीक है, टाइगर रिजर्व्स की संख्या तो बड़ी है, पर इनमें रहने वाले जो बाघों की संख्या है ना, वो सभी रिजर्व्स में नहीं बढ़ी है, कुछ ही रिजर्व्स में बढ़ी हैं, और बाकी के रिजर्व्स में तो हमें गिरावट ही देखी गई है, हमने गिरावट ही देखी है, ठीक है। सीरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नीडेड, ठीक है, बहुत ही एकदम सीरियस तरीके से हमें एफ़र्ट्स करने होंगे। कौन से एफ़र्ट्स? कंजर्वेशन इज़ बचाना। तो बाघों की संख्या को बचाने के लिए हमें बहुत ही सीरियसली एफ़र्ट्स लेने होंगे। कौन से हैं वो किस चीज़ के लिए हमें एफ़र्ट्स लेने हैं? हमें ऑथर एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस,
टाइगर पॉपुलेशन रिकवरी इन झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इन स्टेट्स में तो स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा फोकस के साथ अपने टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स को करना होगा, क्योंकि तो इन स्टेट्स में शायद टाइगर्स की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स आर हियर फेस वेरियस थ्रेट्स। ठीक है, इन स्टेट्स में जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं, मतलब जो प्रजातियां हैं प्राणियों की, उन्हें बहुत ही इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, थ्रेट्स मतलब बहुत ही खतरे का सामना करना पड़ रहा है। कौन से हैं वो खतरे? हैबिटेट एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट इज़ घुस जाना, तो इंसान घुस जा रहे हैं इनके रिजर्व्स में। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ, जो एनिमल्स हैं ना, जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, जहाँ पे इंसानों को नहीं जाना चाहिए, बिकॉज़ वो भाई जंगलों में आप इंसानों का क्या काम है। तो इन सारे स्टेट्स में ना जो भी जंगल हैं वहाँ पे इंसान घुसते जा रहे हैं, एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे जाके हंटिंग कर रहे हैं उन प्राणियों, हंटिंग करना इज़ मारना, उन प्राणियों को मार के उनके स्किन को, बाकी सारी चीज़ों को बेच के पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो हंट कर रहे हैं ना वो एनिमल्स को। हंटिंग करना इज़ मारना। कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमंस, ह्यूमंस के साथ उनका सामना हो रहा है। ठीक है, जब ह्यूमंस एनिमल्स के साथ मिलेंगे तो या फिर एनिमल्स ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर ह्यूमंस एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये उनके लिए, दोनों के लिए खतरा है। अनरेगुलेटेड कैटल ग्रेजिंग। कैटल ग्रेजिंग इज़ भेड़ चराना। ठीक है, भेड़ बकरियों को चराना जंगलों में जाके, अनरेगुलेटेड मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे जो लोग हैं ना वो अपने पालतू जानवरों को जंगलों में चरा रहे हैं। भाई जो खाना, जो भी होता है वेजिटेशन जंगलों में जो होता है ना, वो वहाँ के प्राणियों के लिए पर्याप्त होता है। पर आप एक्सेसिवली, आप अपने पूरे के पूरे गांव भर के जो भी आपके भेड़ बकरी हैं वो सब आप जंगलों में लेके जाओगे, तो भाई जंगली प्राणियों के लिए खाना क्या बचेगा? आप इन्हें खिला दोगे तो उनके लिए क्या बचेगा? तो ये एक खतरा है, ये एक प्रॉब्लम है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए इन सारे स्टेट्स में। ठीक है, एक्सेसिव हार्वेस्टिंग ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, नॉन टिम्बर इज़ जो बिना लकड़ी के हैं, टिम्बर मतलब लकड़ी जो होती है पेड़ की, तो उसे छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे यूज़ किए जा रहे हैं फॉरेस्ट से। ठीक है, तो फॉरेस्ट की जो संपत्ति है आप उसे ख़राब करते जा रहे हो, तो भाई आप किसी के घर को उजाड़ोगे तो वो अपने घर से बेघर हो जाएंगे ना। टाइगर्स को आप उनके घर से निकालोगे तो वो आपके शहरों में आ जाएंगे। ठीक है, और जंगलों में आग लग रही है, ये एक खतरा है। माइनिंग, खनन करना, माइनिंग हो रही है बहुत बड़े पैमाने पे, एंड एक्सपैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप अपने घर बसेरा, जो ह्यूमंस का बसेरा है ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रोड्स को बनाना, टावर्स लगाना, तो ये आप जंगलों में भी बनाते जा रहे हो। तो ये सारे खतरे हैं जो कि इन सारे स्टेट्स में प्राणियों को फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए इन स्टेट्स में तो हमें स्पेशली फोकस करके बचाना होगा वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, experts have said India's reserves in the present state ought to be able to sustain populations of up to 4,000। तो इंडिया के जो रिजर्व्स हैं ना आज के समय पे 4,000 तक हम, जो पॉपुलेशन है ना टाइगर्स की या फिर किसी भी प्राणियों की, स्पेशली यहाँ पे टाइगर्स की बात हो रही है, तो शायद टाइगर्स की ही हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे रिजर्व्स है ना, हम एक समय पे 4,000 टाइगर्स को रख सकते हैं उस रिज़र्व में, एंड विथ एक्सपांडेड एफर्ट्स। और अगर हम और ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं तो इम्प्रूविंग फ्लेजिंग रिजर्व्स, एट इम्प्रूविंग फ्लेजिंग रिजर्व्स। फ्लेजिंग रिजर्व्स मतलब जो हाल ही में नए नए तैयार हुए, हमने फ्लेजिंग का मतलब पढ़ा था ना, एक्सपीरियंस जो नहीं है, जो कि नए नए हैं। तो आज के तक के जो रिजर्व्स हैं उनमें हम 4,000 तक टाइगर्स को रख सकते हैं। और अगर हमने इम्प्रूव किया जो फ्लेजिंग रिजर्व्स हैं, जो नए नए रिजर्व्स हैं, उनको भी हमने, उनकी भी क्षमता को बढ़ाया, तो दीज नंबर्स कैन इंक्रीज। तो हम ये 4,000 जो बाघों की संख्या है या फिर किसी और प्राणी की संख्या है, तो जब हम पहले के समय पे 4,000 तक रख सक रहे थे, अब हम और भी ज़्यादा रख पाएंगे अगर हमने इन नए रिजर्व्स की क्षमता को भी बढ़ा दिया। ठीक है, बट केयर हैज़ टू बी टेकन टू मेंटेन द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन। पर हमें केयर, कॉशन करना होगा, हमें बहुत ही सतर्कता से काम करना होगा। किस चीज़ में? बैलेंस, जो कि एक बैलेंस बना हुआ है ना, किस चीज़ में बैलेंस बनाना है हमें? मेकिंग द ग्राउंड फर्टाइल फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन मतलब बाघों को बचाने के लिए जो हम लैंड बना रहे हैं, जो हम रिजर्व्स को क्रिएट कर रहे हैं,
तो उस रिजर्व्स को क्रिएट करने में, और जो वहाँ पे जंगलों में रह रहे हैं लोग, ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ जो जंगलों में रह रहे हैं, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रहे हैं ना जंगलों में, उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाएं। ऐसा नहीं है कि भाई उनकी जगहें हमने ले ली और बागों के लिए रिजर्व्स बना दिए, नहीं। जो पहले से ट्राइबल कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट में रह रहे हैं वो अर्बन एरियाज़ में आके नहीं रह सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है कि हमने इनको बेघर कर दिया और इनको रख दिया, ऐसे नहीं है, बैलेंस बना के चलना है। हमें दोनों को एक साथ मेंटेन करके चलना होगा, ठीक है। शोकेसिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑट नॉट टू कम एट एक्सपेंस ऑफ ensuring द राइट टू लाइवलीहुड एंड डिग्निफाइड लिविंग ऑफ कम्युनिटीज़। तो हमें इनकी कीमत पे, देखो वही बात कही गई है, तो वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं जंगलों में, इनको हटा के, ठीक है, उस कीमत पे हमें अपने कंजर्वेशन एफर्ट्स को नहीं दिखाना है, ठीक है। ऐसी शोबाजी हमें नहीं करनी है, ठीक है। बाघों को बचाने के इस पे हम अपने जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ना, हम उनको दाव पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है भाई। जो जब पहले से इतने सालों से जंगलों में रह रहे हैं, हम एक ही दिन में अगर उन्हें कहेंगे कि आप बस अब यहाँ से चले जाओ, हमें यहाँ पे बाघों के लिए रिजर्व्स बनाने हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना। तो उनकी कीमत पे हमें बाघों को नहीं बचाना है, ठीक है। ऐसा कहा गया है इस आर्टिकल पे। Who often live the closest to this majestic wild creatures, ये जो बड़े बड़े मैजेस्टिक मैजिकल क्रिएचर्स, बड़े बड़े क्रिएचर्स है ना, ये ऑफन इनके साथ ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना, ये रह चुकी हैं। इन्हें पता है कि उन प्राणियों के साथ कैसे डील करना चाहिए, तो आप इन्हें भी ना हटाइए, ठीक है। मतलब दोनों को साथ में ही हमें रख के चलना है। The cheetah, the leopard, the lion and tiger can coexist in India only with the right incentives in place for all the stakeholders. Stakeholders वो आपके हितधारक हैं, ठीक है। तो जंगल के जो भी हितधारक हैं, एनिमल्स हो गए, वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो गए, जो भी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, वो सारे फॉरेस्ट के हितधारक हैं, वो सारे फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे प्राणी हैं, बाकी के जो वाइल्ड लाइफ हैं, जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ रहती हैं, को एग्जिस्ट कर सकती हैं इंडिया में। को एग्जिस्ट मतलब एक साथ रह सकती हैं इंडिया में, तभी ही रह सकती हैं जब सभी के हकों की, जब सबके हक उन्हें मिलेंगे, अच्छे तरीके से मिलेंगे, आर इन प्लेस, अपने अपने जगह पे, अपने अपने उन हितधारकों को अपने अपने जगह पे जो भी उनके हक मिलने चाहिए उनको मिल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हमने एनिमल्स को परेशान करना स्टार्ट कर दिया अपने फ़ायदे के लिए, और एनिमल्स के फ़ायदे के लिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रही हैं जंगलों में, हमने उनको परेशान करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो जब सभी हितधारकों को उनके अपने अपने हक मिलेंगे तो ही ये सारे एनिमल्स रह सकेंगे एक साथ, एनिमल्स और ह्यूमंस रह सकेंगे इन जंगलों में, ठीक है। तो ये था आज का आर्टिकल, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। हमें दिखाया गया है कि प्रकृति के साथ हमें कैसे बैलेंस करके चलना है। सो एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ दिस आर्टिकल, पूरा का पूरा एनालिसिस किया गया है, ठीक है। सो एनालिटिकल विल बी द टोन। आपको इन चारों सेंटेंस में कहाँ पे है एरर फाइंड करके बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पे है एरर। Being able to ensure an increase in tiger numbers without relying on fenced reserves by engaging the participation of forest dwelling communities in conservation, यहाँ पे आएगा एरर आपका फोर्थ सेंटेंस में है। यहाँ पे आपका टू के जगह पे क्या आएगा, इन, ठीक है। किस चीज़ में, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ को हमें किस चीज़ में एंगेज करना है, कंजर्वेशन एफर्ट्स में हमें उन्हें एंगेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रपोजिशन इन आएगा, ठीक है, ओके। इन कंजर्वेशन आर डिस्टिंक्ट ट्रेड्स ऑफ इंडियाज़ बिग कैट कंजर्वेशन अप्रोच, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ना कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ को भी एंगेज करना है, ठीक है। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ देखो यहाँ पे है ना आपका इन कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन में, कंजर्वेशन एफर्ट्स में पार्टिसिपेट करवाना है इन कम्युनिटीज़ को, ठीक है। मे की हिंदी क्या होती है, इन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो ऐसा एरर्स आते हैं, आपको ध्यान से करना होगा। तो ये आपका हिंदी में आपका आर्टिकल ट्रांसलेट है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव एन्जॉयड द सेशन, डोंट फॉरगेट टू
like this session and share it with your friends, ठीक है. And also don't forget to subscribe this channel, and जब सब्सक्राइब कर लोगे इस चैनल को तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं, ठीक है. सो दिस वाज इट फॉर द टुडे सेशन. अंटिल यू मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर.